ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि झा युआन ने अपना अल्टीमेट वेपन बाहर निकाल लिया होता है, जिसमें से वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हो रही होती है, मतलब कि ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जिसे देख के चुकुइंग भी काफी हैरान होता है और कहता है कि आखिर वो किस तरह की टेक्निक है। जबकि क्वीन लियान भी झा युआन को इतने खतरनाक मूव को इस्तेमाल करता देख हैरान होती है और ये मन में कहती है कि मैंने पहले कभी भी झा युआन को इस इतने टेरिफाइंग मूव को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है और ना जाने इसकी वजह से मैं क्यों परेशान सी हो रही हूँ। और झा युआन के हाथ में ये जो टेक्निक अटैक तैयार हो गया था, इससे ये जीमो के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि एक तरफ से जीमो का अल्टीमेट अटैक था, जबकि दूसरी तरफ से झा युआन का अल्टीमेट अटैक था और ये दोनों ही टेरिफाइंग अटैक्स एक दूसरे की तरफ काफी खतरनाक तरीके से बढ़ रहे होते हैं। और झा युआन के इस अल्टीमेट अटैक को देख के जीमो हंसते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा इस बंदे के पास थोड़ी बहुत एबिलिटीज भी हैं, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मान सकता हूँ कि ये मेरे सेक्रेट रेस के सेक्रेट पीपल को रोक सके। और तुम देखना कि अब कैसे मेरे सेक्रेट पीपल की पावर तुम्हारी उम्मीदों को कुचल के रखती है। जिसके जवाब में झा युआन एक शब्द भी नहीं कहता है। और हम देखते हैं कि झा युआन का जो अल्टीमेट अटैक था वो जीमो के सेक्रेट पीपल को डॉज करते हुए जीमो की तरफ बढ़ने लगता है। मतलब कि ये दोनों अटैक्स एक दूसरे के सामने तो थे, लेकिन एक दूसरे से टकराए नहीं। और इस चीज को देख के मू वूजी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और सभी लोग जीमो के इतने खतरनाक अटैक को देख के हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या झा युआन जीमो के लाइट ऑफ ऑब्लिटरेशन को रोकने वाला नहीं है। और ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस है, ना जाने झा युआन का क्या होगा। और इस सब जीमो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अब तो तुम्हें कोई भी मरने से नहीं बचा सकता है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है उसके दम पे तुम यहाँ तक कि एक पल के लिए भी लाइट ऑफ ऑब्लिटरेशन के आगे टिक पाओगे। जबकि इस पे झा युआन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम देखते हैं कि जीमो का ये जो खतरनाक अटैक होता है ये झा युआन के काफी करीब तक पहुंच गया होता है। जबकि झा युआन का भी अल्टीमेट अटैक जीमो के काफी करीब आ गया होता है और जीमो खुश होते हुए कहता है कि मेरे पास अपने तरीके हैं इससे बचने के, लेकिन अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो मैं जरूर तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। और ये दोनों अल्टीमेट अटैक्स ने अपने अपने टारगेट को हिट कर दिया होता है। और हम झा युआन की साइड देखते हैं जहाँ पे वाकई में एक काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और यहाँ तक कि जीमो के इस अल्टीमेट अटैक ने झा युआन को हिट करने के साथ ही उस माउंटेन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया होता है। तो आप लोग अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये अटैक कितना ज्यादा टेरिफाइंग होगा। जबकि इस तरफ जीमो अपनी काफी ज्यादा एनर्जी जेनेसिस क्यू को रिलीज करता है झा युआन के इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन इसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। और यहाँ पे एक और काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और हम इन दोनों ही अल्टीमेट अटैक से हुए हुए ब्लास्ट को देख सकते हैं, जिसे देख के सभी लोगों के होश उड़ गए होते हैं। और ये लोग काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि हे भगवान, ये डिस्ट्रक्टिव पावर तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा परे है। और यहाँ तक कि इससे तो आसपास का इलाका पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। और क्या ये दोनों सच में हेवनली सन स्टेज पे हैं? चलो देखते हैं कि इन दोनों में से आखिरी में कौन टिकता है। और हम सबसे पहले जीमो का साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे कई माउंटेन्स तबाह हो गए थे, जबकि कई माउंटेन्स बीच से कट गए थे। और तभी इस तबाह हो चुके माउंटेन्स के अंदर से जीमो बाहर निकल के आता है और जीमो को देख के सभी लोग दंग रह जाते हैं और काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो सेक्रेट रेस का जीमो है। और सेक्रेट रेस के लोग खुश होते हुए कहते हैं कि कैप्टन जीमो ने अपने आप को झा युआन के अल्टीमेट अटैक के सामने डिफेंड कर लिया है। और निश्चित रूप से ऐसा कोई सा भी तरीका या रास्ता नहीं है जिससे कि ये मामूली से इंसान हमारे सेक्रेट रेस को हरा सके। जबकि इस तरफ जीमो को झा युआन के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये मन में कहता है कि धत तेरी की, मरने से बचने के लिए मैं अपने सेक्रेट पीपल के डेथ सब्स्टिट्यूट आर्ट को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गया था। और देख के ऐसा लगता है कि मेरा जो सेक्रेट पीपल है वो एक काफी गहरी नींद में चला गया है, वो भी काफी लंबे समय के लिए। और फिर जीमो काफी खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा दिखता है कि आज तुम लोगों का सेवियर भी तुम लोगों को नहीं बचा सकता है, लेकिन चिंता मत करो, जब हम तुम सभी को पकड़ लेंगे तब हम तुम में से हर एक को रिफाइन करके ब्लड पिल के अंदर बदल देंगे। और जब जीमो ये बातें कह रहा होता है तभी सामने वाले माउंटेन पे से एक जेनेसिस क्यू का ब्लास्ट होता है, जिसे देख के जीमो भी काफी हैरान होता है क्योंकि उस ब्लास्ट के अंदर से झा
झायुआन बाहर निकल के आता है, जिसे देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि झायुआन उसे टेरिफाइंग अटैक के सामने मारा गया। और हम देखते हैं कि झायुआन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रखा होता है और ये वाकई में इस फॉर्म में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और झायुआन को जिंदा देख के कांगजुआन हेवन के सभी लोग काफी खुश होते हुए कहते हैं कि इसने उस मॉन्स्टरस ब्लॉक के सामने सरवाइव कर लिया है। ये झायुआन तो वाकई में काफी अमेजिंग है और हमने कभी भी नहीं सोचा था कि झायुआन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि इस तरफ जीमो की बोलती बंद हो रखी होती है, जबकि झायुआन इससे कहता है कि क्या तुम अब भी और कुछ कहना चाहोगे। जबकि जीमो हैरान होते हुए मन में कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसके उस अल्टीमेट अटैक के खिलाफ डिफेंड करने के लिए मुझे अपने सेक्रेट पीपल को सील करने की कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये मेरे लाइट ऑफ ऑब्लिटरेशन के सामने टिक सके। जबकि सेक्रेट रेस के लोग कहते हैं कि ये बंदा हमारे सेक्रेट रेस के लिए एक काफी बड़ी दिक्कत होने वाला है और ये फ्यूचर में हमारे सेक्रेट रेस के लिए मुसीबत बने उससे पहले हमें इसे अभी ही मार देना होगा। जबकि हम झायुआन के हाथ में किसी तरीके की गोल्डन बॉल को देखते हैं, जिसे देखते हुए झायुआन पहले की बात को याद करते हुए मन में कहता है कि सिल्वर शैडो का साइज टुकड़ के आधा हो गया है और इससे पता चलता है कि ये वास्तव में काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है और मैं सिर्फ इसका और हेवनली पनिशमेंट सेंट रूइन का शुक्रगुजार हूँ, जो इन्होंने लाइट ऑफ ऑब्लिटरेशन की पावर को काफी कमजोर कर दिया था। जिसके बाद झायुआन उस सिल्वर शैडो को रख लेता है और जीमो कहता है कि ये तो वाकई में हैरान कर देने वाला है और तुम तियानयुआन रीजन के झायुआन होना मैं तुम्हें याद रखूंगा। चलो इस मसले को यहीं पे खत्म करते हैं और अब तुम अपने कांगजुआन हेवन के लोगों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि एक बारी जो बाकी की शेंगलिंग हेवन आ जाएगी तो तुम सभी लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। और इस चीज को सुनकर सेक्रेट रेस के ये सभी लोग दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर क्यों तुम इसे ऐसे ही जाने दे रहे हो, बल्कि वो हम ही हैं जिनके पास अपर हैंड है। जबकि कांगजुआन हेवन के लोग खुश होते हुए कहते हैं कि ये तो काफी बढ़िया हुआ जो हम सभी बच गए और फिर ये सभी लोग ही झायुआन की प्रशंसा करने लगते हैं। जबकि जीमो की बात को सुन के झायुआन कहता है कि क्यों ना हम इसके बजाय कुछ अलग आजमाएं। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम अपने लोगों को लो और अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि ये कैनियन मेरी है और इस पे मैं ही कब्जा करूंगा। और इस चीज को सुनकर जीमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जाने से पहले आप लोग मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए कि क्या आपने सोलैंड 1 देखा है टांगसेन वाला? तो आप लोगों ने उसमें वो सीन भी देखा होगा जिसमें टांगसेन ने इंसान होते हुए एंजल गॉड को इंजर्ड कर दिया था अपने गॉडली वेपन से। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि टांगसेन के उस वेपन को और झायुआन के इस अल्टीमेट अटैक को कंपेयर करें तो इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। और अगर जीमो की जगह पे सीगो ट्रायल देने से पहले वाला टांगसेन होता तो इन दोनों में से कौन किसके अटैक को सरवाइव कर पाता, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताना कि आपको टांगसेन ज्यादा पावरफुल लगता है या फिर झायुआन। और इस इमेजिनेशन के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।